नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। मध्य प्रदेश में उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद से ही बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है, उससे सभी के होश उड़े हुए हैं। खुद वो लोग भी आश्चर्यचकित हैं जिनका नाम लिस्ट में है। खैर, ये तो हो गई लिस्ट की बात, लेकिन इस लिस्ट से भी ज्यादा चर्चा हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के भाषण की। दरअसल कल मध्य प्रदेश में के भोपाल में मोदी जी आए हुए थे। बीजेपी कार्यकर्ताओं और जनता को संबोधित भी कर रहे थे, लेकिन उनके भाषण खत्म होने के बाद भी लगातार इसकी चर्चा क्यों हो रही है? चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि मोदी जी ने अपने 51 मिनट के भाषण में 44 बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही नाम लिया। यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। कांग्रेस के जमाने की कैसे कांग्रेस जहां जहां कांग्रेस गई है कि कैसे कांग्रेस एक बार फिर कांग्रेस नेता की कांग्रेस ने लेकिन कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन कांग्रेस भारत में कांग्रेस की राजनीति इसलिए कांग्रेस ने वादा पूरा किया। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के पास भी था, लेकिन कांग्रेस की सरकार तब कांग्रेस ने कुछ समय थे कांग्रेस नेताओं के लिए, और अब कांग्रेस का ठेका कांग्रेस जमीन पर भी एकमात्र पार्टी कांग्रेस पार्टी है। ये वीडियो कांग्रेस यूथ के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी ने शेयर किया है, जिसमें मोदी जी केवल कांग्रेस करते ही नजर आए हैं। बताइए, 19 साल सरकार चलाने के बाद भी बीजेपी अपने कामों पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोस कर ही वोट मांग रही है। तो उसने आखिर इतने सालों में क्या काम किया होगा, ये तो सभी जान सकते हैं। इसी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीएम मोदी पर हमला बोला है। कल प्रधानमंत्री जी चुनावी दौरों पर थे। मध्य प्रदेश से शुरू करें हम। 51 मिनट के भाषण में 44 बार कांग्रेस का नाम लिया। 1966, हम में से कोई शायद पैदा नहीं हुआ होगा। 1966 की एक फिल्म थी, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। तो मोदी जी को शायद वो फिल्म बहुत पसंद है। जिस राज्य में 19 साल से उनकी सरकार हो, वहां जब चुनाव प्रचार करने जाते हैं 51 मिनट में 44 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। ये क्या बताता है? यह बताता है अपनी सरकार की उपलब्धियों के नाम पे बताने के लिए कुछ नहीं है, जीरो। जहां आप सत्ता में हैं वहां भी आपको कांग्रेस का सहारा लेना पड़ रहा है। यह आपकी राज्य सरकार की हालत है, यह आपकी केंद्र सरकार की हालत है। इसीलिए कहते हैं नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे। अब तो हिमाचल हो या कर्नाटका हो, जहां जहां पांव पड़े मोदी जी के, वहां कांग्रेस को बड़ा लाभ हुआ। इसलिए हम उनको अपना स्टार प्रचारक मानते हैं। स्टार प्रचारक कहना इसलिए अच्छा नहीं लगता कि झूठ बहुत बोलते हैं। थोड़ा सच बोलना शुरू कर दें तो हमारे वो सबसे अच्छे स्टार प्रचारक होंगे नरेंद्र मोदी जी। तो वहीं कांग्रेस मध्य प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी पीएम मोदी के भाषण को लेकर क्या कहा है, सुनिए। आज मध्य प्रदेश में भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ, जुमलों का महाकुंभ निकला। प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। 18 साल में मध्य प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा लागू की गई एक स्कीम का नाम भी नहीं गिना पाए प्रधानमंत्री। करोड़ों रुपया पानी की तरह बहाकर मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया भाजपा का कार्यकर्ता महाकुंभ आज हारी हुई शिवराज सरकार की तरह ही फ्लॉप शो साबित हुआ। 10 लाख कार्यकर्ता जुटाने की ढींगे, पूरे मध्य प्रदेश के वाहन और सरकारी बसों को पकड़कर लगा देना, इसके बावजूद भी कार्यकर्ता तो दूर 50,000 लोग भी जमा नहीं कर पाई भाजपा। और कई बातें तो चौंकाने वाली थी, जैसा मैंने कहा। पहली,
प्रधानमंत्री ने शिवराज के नाम और काम दोनों से कन्नी काट ली। दूसरी, 18 साल में मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार द्वारा क्रियान्वयन की गई, लागू की गई एक स्कीम की चर्चा करना भी पीएम ने वाजिब नहीं समझा, क्योंकि प्रधानमंत्री जानते हैं कि शिवराज सरकार की सारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी हैं। और तीसरा, आयोजन के मंच पर दो झूठे नेता एक दूसरे की झूठ पर तालियां बजाते रहे और मुंगेरी लाल के झूठे हसीन सपने गढ़ते रहे कि किसी तरह से मध्य प्रदेश की समझदार जनता भ्रमित हो जाए। ये तो हो गई कांग्रेस की बात कि कांग्रेस जो है लगातार पीएम मोदी को घेर रही है कि उन्होंने कोई काम नहीं किया है 19 सालों में, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा एक भी स्कीम वो अपनी गिना नहीं पाए। इसके अलावा ट्विटर पर तमाम यूजर्स हैं, उन्होंने भी पीएम मोदी के भाषण को लेकर खूब मजे लिए हैं। एक यूजर ने तो यहाँ तक लिख दिया कि मुझे लगता है कि मोदी जी सोते समय भी यही करते हैं, कांग्रेस कांग्रेस और कांग्रेस। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि प्रचार मंत्री को कांग्रेस मेनिया हो गया है, किसी डॉक्टर को दिखाओ, कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। तो वहीं एक और यूजर ने लिखा कि पहले खुद को तो कांग्रेस मुक्त कर लो मोदी जी। तो लोग कह रहे हैं कि पहले आप खुद को तो कांग्रेस मुक्त कर लीजिए, क्योंकि आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात तो करते हैं, लेकिन आपके मुंह से ही बार बार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही नाम आता है। लेकिन ऐसे में मोदी जी की ही क्या गलती है, आखिर वो करे ही क्या? गिनवाने के लिए काम तो हो, काम तो कुछ है नहीं, और यही वजह है कि काम नहीं है तो झूठ भी बोलना पड़ता है, झूठ का भी सहारा लेना पड़ता है। और कल भी कुछ ऐसा ही हुआ, मोदी जी मध्य प्रदेश की जनता से फिर झूठ बोला है जब भोपाल के रानी दुर्गावती स्टेशन की तारीफ करने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि भोपाल में तो क्या कहीं पर भी इस नाम का कोई स्टेशन है ही नहीं। बेचारे मोदी जी, पता नहीं कौन है वो जो बार बार मोदी जी को गलत जानकारी देता रहता है, क्योंकि हमारे पीएम साहब तो कभी झूठ बोलते ही नहीं है। ये तो पता नहीं कौन है जो कभी दरभंगा में एम्स की बात बुलवा देता है तो कभी एमपी में दुर्गावती स्टेशन की। लेकिन अब पीएम मोदी भी क्या ही करे, उनकी स्क्रिप्ट में ही शायद कुछ खराबी होगी या फिर टीपी बिगड़ गया होगा। लेकिन अब पीएम मोदी जिस तरह से बार बार कांग्रेस का नाम ले रहे हैं, इसको लेकर पब्लिक और कांग्रेस भी उन्हें खूब जमकर घेर रही है। शायद पीएम मोदी जो है वो हड़बड़ा गए हैं। इस बार जिस तरह का चुनाव एमपी में देखने को मिल रहा है, पूरी तरह से एक तरफा चुनाव देखने को मिल रहा है। सारे सर्वे में कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही है। शायद इसी का नतीजा है कि पीएम मोदी की बार बार जबान भी फिसल जा रही है। फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।